Hello students, welcome to your first class of MSc first SAM पेपर सेकंड की जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। आज हमारी उसकी पहली क्लास है। MSc फर्स्ट SAM के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग आज ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी जो सेकंड पेपर है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका जो फर्स्ट यूनिट है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस फर्स्ट यूनिट का जो मेन टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप सब समझते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की होती है उसको हम स्टडी करेंगे। इसका आपको बेसिक आइडिया है कि किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बॉन्डिंग को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं लोकलाइज्ड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्थानीयकृत, और दूसरे को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्थानीकृत। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हो या फिर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। ओके, डिटेल में हमको स्टडी करना है लोकलाइज्ड बॉन्ड्स, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नए हैं। अभी तक आप लोग लोकलाइज्ड बॉन्ड्स या स्थानीयकृत बंध पढ़ चुके हैं। लोकलाइज्ड बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जिनमें कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं सहसंयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स में पाई जाती है वो कहलाते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये हम दो तरह के बॉन्ड्स से आप लोग परिचित हैं। एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक होते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स के एंड ऑन ओवरलैप से बनते हैं। कैसे ओवरलैप से? एंड ऑन ओवरलैप। जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो एंड ऑन ओवरलैप का मतलब क्या हुआ? अगर ये एक पी ऑर्बिटल है तो इसका सिरा या एंड दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो एक तरह के लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं और ये बॉन्ड्स ऑर्बिटल्स के एंड ऑन ओवरलैप से बनते हैं। या अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो इस तरह से उसका भी ओवरलैप संभव है। इस तरह के बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है या जो इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व है वो इस एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम होता है। ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। ये एक तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं या एक तरह के लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं। दूसरे तरह के बॉन्ड्स होते हैं पाई बॉन्ड्स। जैसे सिग्मा बॉन्ड्स सिरे से ओवरलैप करने पर बनते हैं, एंड ऑन ओवरलैप से बनते हैं, वैसे ही पाई बॉन्ड्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स के साइड वेज ओवरलैप से बनते हैं। लाइक दिस, अगर ये एक पी ऑर्बिटल है तो दूसरा पी ऑर्बिटल इसके साथ में साइड से ओवरलैप करेगा और जो बॉन्ड बनेगा वो इस ओवरलैपिंग से बनेगा। सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पाई बॉन्ड। इसके अंदर इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे अधिक पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें दो तरह की बॉन्डिंग देखी जा सकती है। वन इज द लोकलाइज्ड बॉन्ड्स एंड द अदर आर द डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। जो लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं उनके अंदर हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को इंक्लूड करते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है सिग्मा बॉन्ड्स और दूसरे हैं पाई बॉन्ड्स। जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो पी ऑर्बिटल के एंड ऑन ओवरलैप से बनते हैं और जो पाई बॉन्ड्स हैं वो पी ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप से बनते हैं। इनको हमने लोकलाइज्ड का नाम इसलिए दिया है कि जिन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ये बॉन्ड्स बने हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी वो उन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। मतलब अगर दो एटम्स के बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड बन रहा है
फॉर एग्जाम्पल X और X के बीच में अगर ये कोई बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ इन दोनों X1 और X2 के बीच में ही रिस्ट्रिक्टेड रहें, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम नाम देते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। लोकलाइज्ड मतलब वो वहीं पर लोकलाइज्ड हैं, उनका स्थान फिक्स है, देयर पोजीशन इज फिक्स, वो कहीं भी दूसरे एटम्स पे शेयर नहीं हो रहे। ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। इसके बजाय जो दूसरे तरह के बॉन्ड्स हैं जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स का एग्जाम्पल आप बेंजीन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है बेंजीन का, ओके। अगर हम कहें कि ये एक मॉलिक्यूल है बेंजीन का, तो ये क्या है? ये भी बेंजीन का ही मॉलिक्यूल है, बट और अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, हमने बेंजीन के मॉलिक्यूल में नंबरिंग अगर कर दी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड है। इसी तरह से डबल बॉन्ड की पोजीशन बेंजीन के इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अलग अलग है। इसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कभी कोई बॉन्ड या कोई दो ऑर्बिटल्स के बीच के इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स पे रिस्ट्रिक्टेड न रहें, वो उनसे ज़्यादा मतलब 3 या 3 से भी ज़्यादा एटम्स पे फैल जाएं या स्प्रेड हो जाएं, या 2 से 3 से 4 एटम्स तक वो जा सके, ऐसे बॉन्ड्स को या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स में पढ़ते हैं, ओके। जब कभी दो एटम्स के बीच के इलेक्ट्रॉन्स या दो ऑर्बिटल्स के बीच के इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में ही रिस्ट्रिक्टेड न रहे, उनको वो विस्थानीकरण उनकी जगह बदले, तब हम उसे कहते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो हम एक जनरल स्ट्रक्चर लेते हैं बेंजीन का, उसको हम इस ढंग से शो करते हैं। मीन्स ये क्या शो कर रहा है बीच में रिंग कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ऑन ईच एंड एवरी एटम। मतलब जो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में यहाँ पर है, इस वाले स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स या जो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में है, वही डबल बॉन्ड या वही इलेक्ट्रॉन्स इस स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में, ओके। तो मतलब वो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 एटम्स तक ही सीमित नहीं है, उसकी जो स्प्रेड है उसका वो बढ़ रहा है, वो 2 से ज़्यादा एटम्स पर भी डीलोकलाइज हो रहा है। नाम से ही आपको पता चल रहा है डीलोकलाइज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, और वो बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो दोनों ही स्ट्रक्चर्स बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं, इनको हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अनुनादी संरचना। जो इनका मिला जुला रूप है, एक जो इसमें इसकी प्रॉपर्टी भी है और इसमें इसकी प्रॉपर्टी भी है, मतलब ये ऐसा हाइब्रिड है जिसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। These are the resonating structures and this is the resonating hybrid of benzene. Okay? I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किसे हम कहते हैं localized bonds और किसे हम कहते हैं delocalized bonds. The next topic is kinds of molecules that have delocalized bonds. ऐसे 3 तरह के molecules को हम study करेंगे जिनमें कि delocalized bonds या विस्थानीकृत बंध पाए जाते हैं। उसमें से जो पहला मॉलिक्यूल है वो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड देन अ सिंगल बॉन्ड देन अ डबल बॉन्ड देन अ सिंगल बॉन्ड, जैसे कि बेंजीन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। मतलब जब ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड्स किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, डबल भी हो सकते हैं ट्रिपल भी हो सकते हैं, लेकिन एक बॉन्ड डबल हो फिर सिंगल हो फिर डबल हो, इस तरह से जब
किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स का अरेंजमेंट पाया जाता है उसे हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किसका हो रहा है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में हो ऐसे मॉलिक्यूल्स में डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइन का। 1,3-ब्यूटाडाइन का मतलब क्या हुआ? ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। फर्स्ट और थर्ड, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 3। तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको कहा 1,3 डाई मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड, और ब्यूट इसलिए कहा क्योंकि इसमें टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइन। जो 1,3-ब्यूटाडाइन है उसमें आप देख सकते हैं डीलोकलाइजेशन हो रहा है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइग्रेट कर जाएं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइग्रेट हो जाएं, तो क्या होगा? इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इट विल बिकम अ डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए तो इट विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। इसी को कहते हैं डीलोकलाइजेशन अपन, मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शिफ्टिंग होगी। अगर हम कहें कि शिफ्टिंग ऐसे ना होके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तब क्या होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो इस पे आ जाएगा प्लस, ये रहा प्लस। इस यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। ये यहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन्स तो इस पे आ जाएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल तो था हमारा ये, लेकिन दिस मॉलिक्यूल विच हैज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, आप देख सकते हैं ब्यूटाडाइन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि कॉन्जुगेशन पाया जाता है, डबल सिंगल डबल, इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। मैंने अभी आपको समझाया। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कि बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह तक फैल रहे हैं और ये डीलोकलाइजेशन हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो इसी तरह के मॉलिक्यूल्स का है जिनमें की डीलोकलाइजेशन पाया जाता है वो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद द p ऑर्बिटल ऑन द एडजेसेंट एटम। मतलब डबल बॉन्ड तो होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो कॉन्जुगेशन में किसी डबल बॉन्ड के साथ नहीं होगा, वो कॉन्जुगेशन में किसके साथ होगा? एक p ऑर्बिटल के साथ। वो p ऑर्बिटल एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाला, नेबरिंग, साथ वाला एटम के पे हो। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए इसके, विनाइल एनायन, विनाइल रेडिकल एंड विनाइल कैटायन। विनाइल एनायन क्या है? ये स्ट्रक्चर होता है विनाइल एनायन का। अब हेडिंग से आप समझिए, देयर इज अ डबल बॉन्ड विच इज इन कॉन्जुगेशन विद द p ऑर्बिटल, डबल सिंगल। अब डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन नहीं है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में है एक p ऑर्बिटल के साथ। इस कार्बन पे ये p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और क्योंकि ये एनायन है इसलिए एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो विनाइल एनायन जिसमें कि डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद p ऑर्बिटल, द p ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाए, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ये डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व को बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो डीलोकलाइजेशन शो करता है। इसी तरह से विनाइल रेडिकल का एग्जाम्पल है। विनाइल रेडिकल वो मॉलिक्यूल है जिसमें कि डबल बॉन्ड ऐसे p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप सब रेडिकल का मतलब समझते हैं। फ्री रेडिकल को कहते हैं हिंदी में मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल वो स्पीशीज हैं, वो ग्रुप्स हैं जिनके पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सच कंपाउंड्स कंटेनिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक। अब डबल बॉन्ड ऐसे p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में है जिसमें कि फ्री रेडिकल प्रेजेंट है या हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप समझ सकते हैं यहाँ पे जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मैंने आपको अभी बताया एक बॉन्ड में देयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ सिंगल बॉन्ड, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
एक ये रहा, एक ये रहा। अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो हमारे पास में क्या स्पीशीज बनेगी? हमारे पास में बनेगा यहाँ पे ऑलरेडी है, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर गया, एक इधर गया, तो हमारे पास में ये बॉन्ड तो टूट गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब क्या ये दोनों मिलके यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते? ये और रेडिकल यहाँ नहीं हो सकता है ना? मतलब एक कंडीशन तो हमने ये लिखी जिसके अंदर की रेडिकल इस कार्बन के ऊपर, लेकिन उसका डीलोकलाइजेशन होगा इस तरह से और ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और फ्री रेडिकल जो है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। मीन्स देयर आर स्टिल टू पॉसिबिलिटीज। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ रहे हैं, वो दो एटम्स के बीच में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीलोकलाइजेशन। ओके, थर्ड एग्जाम्पल इज द विनाइल कैटायन। विनाइल कैटायन में जो डबल बॉन्ड होता है वो ऐसे p ऑर्बिटल के साथ में कॉन्जुगेशन में होता है जिसपे कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे और इस वजह से इसको हमने कैटायन कहा है। इसके अंदर p ऑर्बिटल विल हैव नो इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भी इसी तरह हो सकता है, अगर ये डबल बॉन्ड्स यहाँ माइग्रेट कर जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन की, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन इन दोनों कार्बन के बीच में से कहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन्स? इसके यहाँ पे चले गए, तो यहाँ तो आ गया डबल बॉन्ड और ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। तो तीन एग्जाम्पल्स हमने देखे जिसमें कि डबल बॉन्ड जो है वो किसी एडजेसेंट कार्बन एटम के p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में। अगर उस p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने एग्जाम्पल ले लिया विनाइल एनायन का। अगर उस ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने एग्जाम्पल ले लिया विनाइल फ्री रेडिकल का। और अगर उस p ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमने एग्जाम्पल ले लिया विनाइल कैटायन का। लेकिन तीनों ही केसेस में डीलोकलाइजेशन देखा गया है। तीसरे तरह का जो है ये हमने पढ़ा डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, वो दूसरा है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद p ऑर्बिटल। एक तीसरे तरह के मॉलिक्यूल्स को हम और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, वो है द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अति परसंयुग्मन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इसका दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन, अभी तक हमने देखा कि डीलोकलाइजेशन किन किन बॉन्ड्स का हो रहा है? पाई बॉन्ड्स का हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी डीलोकलाइजेशन होता है लेकिन उसमें पाई बॉन्ड का नहीं, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, अभी तक आई होप आपको मैंने जितना समझाया इस फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट लेक्चर में हमारे वो आपको समझ में आ गया होगा।